हेलो स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन है ये स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग दिस ईयर फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। मैट्रिक्स चैप्टर को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गया एंड देयर प्रॉपर्टीज़, एंड जो सेकंड पार्ट होता है उसमें डिटर्मिनेंट्स, एंड द थर्ड वन इज़ डिपेंड ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो सेक्शन है अपना, ये 1-2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन बेसिस होंगे एंड मोस्टली सेकंड पार्ट की ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसमें। तो देखते कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। Question number 1, if A is a 2x2 matrix, A 1 minus 1 is equal to minus 1 2, and A square 1 minus 1 is equal to 1 0। फाइंड ए, मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है अपने। कैसे करें इस क्वेश्चन को? भाई ए 2x2 की कोई मैट्रिक्स है तो हम अज्यूम कर सकते हैं मैट्रिक्स सच दैट ए बी सी डी, ये हमने अज्यूम कर लिया। लेट, तो जो गिवन रिलेशन है उनको यूज़ करके हम मैट्रिक्स ए फाइंड कर सकते हैं। देन ए बी सी डी 1 minus 1 minus 1 2, यहाँ से क्या रिलेशन मिल रहा है? मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, a मल्टीप्लाई बाई 1 एंड b मल्टीप्लाई -1 माइनस b विच इज इक्वल टू -1 एंड c माइनस d, दिस इज d इज इक्वल टू 2। एक रिलेशन तो हमको ये मिल गया। एक रिलेशन और चाहिए इनका। क्या करें? यहाँ पर दे रखा ए स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करें हम यहाँ तो ये तो काफ़ी बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन की स्मार्टनेस क्या है, जो ब्यूटी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न से लिखते हैं इस रिलेशन को, a मल्टीप्लाई बाई a 1 minus 1 इज इक्वल टू 1 0। a मल्टीप्लाई बाई दिस, इसकी वैल्यू गिवन है तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं? -1 एंड 2 विच इज इक्वल टू 1 0। अब देखो भैया क्वेश्चन कितना इजी हो गया। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ, ए बी सी डी -1 2 इज इक्वल टू 1 0 एंड देन -a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 एंड -c प्लस 2d इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आ रहा है? b की वैल्यू 0 एंड जब b 0 है तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 एंड यहाँ से दोनों को ऐड करो, d इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 2 देन c इक्वल टू 4। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? a इक्वल टू -1 0 4 एंड 2। दिस इज इक्वेशन और दिस इज मैट्रिक्स A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट AB इज इक्वल टू A एंड BA इज इक्वल टू B, एंड a to the power
2020 प्लस b टू द पावर 2020 होल पावर 2021 इज इक्वल टू लैम्बडा a प्लस b. वी विल फाइंड लैम्बडा. क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है ए बी इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू बी गिवन है और काफ़ी बड़ी बड़ी पावर्स गिवन है. ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सपेंड तो हम करने से रहे, तो क्या करें. एक पावर 2020 यहाँ से कुछ ऐसा बनाते हैं. क्या दे रखा है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए. मल्टीप्लाई करते हैं इसको ए से, पोस्ट मल्टीप्लायर. ए बी ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए. देन बी ए इज वॉट, बी. बी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए बी इज ऑल्सो ए. तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमको, ए स्क्वायर इक्वल टू ए. देन वॉट अबाउट ए क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए. देन ए स्क्वायर और अगेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए. एक्चुअली ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जैसा हो गया, वेयर ए स्क्वायर इक्वल टू ए. तो ए टू द पावर एन क्या होगा, वो भी ए होगा. हम बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे और ये ऑब्वियस सी बात है ए है. बी ए इज इक्वल टू बी, हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर. देन ए बी इक्वल टू ए which is equal to b square and ba is what, b. then b equal to b square. सिमिलर वे में b to the power n equal to b. मतलब ये हुआ कि a to the power 2020 is a and b to the power 2020 is b. whole power 2021 is equal to lambda times a plus b. अभी भी इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हम, क्या करें. a प्लस बी की पावर्स 2021 है. देखो भाई क्या होता है मैट्रिक्स में, a की पावर 5 है तो इसको हम a 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. इसका नेचर देखते हैं हम क्या बन रहा है. a प्लस बी होल स्क्वायर चेक करते हैं. देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए. ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है इसमें. देन ए स्क्वायर इज ए एंड बी स्क्वायर इज बी. ए बी इज ए एंड बी ए इज बी. दैट मीन्स 2 टाइम्स ए प्लस बी. ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ए प्लस बी. ए प्लस बी का क्यूब देखते हैं. एक बार इसका ट्रेंड पकड़ते हैं, अगर कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है तो इस पावर्स के बारे में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. देन ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर. देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए प्लस बी. देन ए प्लस बी 2 टाइम्स ए प्लस बी. ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी. देन 2 इंटू 2 टाइम्स ए प्लस बी. ये हो गया 2 स्क्वायर ए प्लस बी. जब पावर 2 है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं उसमें पावर 2 है. देन इससे क्या ट्रेंड चल रहा है, a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1. ए प्लस बी हमारे लिए n की वैल्यू कितनी गिवन है, 2021. देन a प्लस बी टू द पावर 2021, एक पावर कम हो जाएगी, 2020 a प्लस बी. देन लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, लैम्बडा इज टू द पावर 2020. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. इनको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए मैट्रिक्स A
3 1 minus 6 minus 2, देन I प्लस a टू द पावर 99 इज इक्वल टू, ऑप्शन कुछ इस टाइप से दे रखे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन को देखने से क्या समझ आ रहा है, अपने को वैल्यू फाइंड करनी है I प्लस a टू द पावर 99। और वैसे बात है, हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और इसको एक्सपेंड करते टाइम में एक ही हायर पावर्स आएगी, तो उनको कैसे डील करेंगे। चलो एक बार इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। वो आइडिया कहाँ से आया, यहाँ पर 2 की पावर 99, 2 की पावर 99 प्लस 1 या 2 की पावर 99 माइनस 1। 2 की पावर 99 कब आएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इज इक्वल टू 2 पावर n। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 द पावर n। तो एक बार इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करके देखते हैं। 99C0 I टू द पावर 99 एक पावर 0 प्लस 99C1 I टू द पावर 98 a प्लस 99C99 I टू द पावर 0 a पावर 99। a पावर 0 इज व्हाट, I। ए नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए भाई, ए नल नहीं होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ए नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नल मैट्रिक्स की पावर 0 नॉट डिफाइन, और आई की पावर 0 इज आई। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में हम क्या लिख सकते हैं, 99C01, तो ये पूरा कितना हो गया, आई देन आई प्लस 99C1 आई, ये तो मल्टीप्लाई हो गया आई की पावर 98 आई एंड आई इंटू ए इज ए प्लस, इसी टाइप से अगर अगली टर्म देखें 99C2 ए स्क्वायर, यहाँ लिखी नहीं है, अप टू 99C99 ए टू द पावर 99, आई मल्टीप्लाई हो गया इसके। चलो, यानी कुछ ऑप्शंस का जब पैटर्न बन रहा है उस टाइप का पैटर्न तो समझ आ रहा है। क्या करें, यहाँ से ए स्क्वायर के बारे में क्या आइडिया है अपने को, ए स्क्वायर करके देखते क्या आ रहा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 माइनस 6 माइनस 2, 3 1 माइनस 6 माइनस 2, 3 3 ज 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3, 3 1 ज 3 एंड माइनस 2, 3 माइनस 2 1, माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 प्लस 12 माइनस 6 एंड माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम मैट्रिक्स ए फाइंड हो रही है अपने को, देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऑब्वियस ही बात है, ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी सारी हायर पावर्स ए के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आई प्लस ए सब जगह ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो ए कॉमन आ सकता है, ये कितना होगा 99C1 प्लस 99C2 अप टू 99C99। ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर 99C0 होता तो ये 2 की पावर 99 है, तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 99 माइनस 99C0, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो आई प्लस ई की वैल्यू फाइंड हुई, आई प्लस कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट ए पावर 6 इज इक्वल टू आई, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू आई,
इफ b टू द पावर लैम्डा इक्वल टू i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन में दे रखा है a एंड b आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती है? जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। मतलब गिवन है डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट b नॉट इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, a टू द पावर 6 गिवन है इज इक्वल टू i। इसको यूज़ करके हम b टू द पावर लैम्डा और साथ में इसको यूज़ करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या किया जाए? a पावर 6 है, a पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 6 टाइम a लिखा हुआ ये, ठीक है। अच्छा, गिवन है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए। अगर ये बी ए टाइप का यहाँ पर कुछ बना ले तो उसकी जगह हम ए बी स्क्वायर रख सकते हैं। बी की पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। देखते हैं ट्राई करके, बी से मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लायर में हम इसको लिखते हैं बी, ए को लिख सकते हैं हम ए इंटू ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू बी आई। बी ए बन रहा है, बी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी स्क्वायर ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू बी इंटू आई इज बी। एक रिलेशन ये बन रहा है। अच्छा, यहाँ से इस b को मैं 2 टाइम्स लिखूँगा, a b एंड a की पावर 5 को लिख सकता हूँ मैं a इंटू ए की पावर 4 विच इज इक्वल टू b। यहाँ से एक ba बन रहा है, इस ba की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए टू द पावर 4। अगेन एक बी ए बन रहा है यहाँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी स्क्वायर देन ए बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू बी। यहाँ से बना ए स्क्वायर बी की पावर 4 ए की पावर 4 विच इज इक्वल टू बी। अब एक ट्रेंड समझते हैं इसका और उसके अकॉर्डिंग ही आगे की टर्म्स लिखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ पावर डबल हो गई b स्क्वायर से b की पावर 4, यहाँ a की पावर 5 है, यहाँ a की पावर 4। एक पावर कम हो रही है, यहाँ एक पावर इंक्रीज़ हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट इसके आगे? एक पावर इंक्रीज़ करें तो ये बन रहा है a का क्यूब, और यहाँ से b का पावर्स डबल हो रही है, देन b की पावर 8 एंड a की पावर 4 ये डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब विच इज इक्वल टू b। सिमिलर वे में a की पावर 4 b की पावर 16 a स्क्वायर विच इज इक्वल टू b एंड देन a की पावर 5 b की पावर 32 a की पावर 1 इज इक्वल टू b। अगेन a की पावर 6 b की पावर 64 i इज इक्वल टू b। a पावर 0 i, a की पावर 6 विच इज इक्वल टू i, देन i ये b की पावर 64 इज इक्वल टू b। यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम b नॉट इक्वल टू i, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें? b इन्वर्स b की पावर 64 इज इक्वल टू b इन्वर्स b, एंड यहाँ से क्या बन रहा है? b इन्वर्स b पावर 63 इज इक्वल टू i एंड b इन्वर्स b इज i, देन b पावर 63 इज इक्वल टू i। b पावर 63 इज इक्वल टू i, देन लैम्बडा इज इक्वल टू 63। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे इसमें जो माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए भाई, ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। इस चेन रिएक्शन को समझना, इस ट्रेंड को समझेंगे तब ये डायरेक्ट स्टेप्स हम लिख सकते हैं। जेई में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन एडवांस में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन गिवन है if a equal to this, b equal to this, c equal to this, then find the value of trace of a plus trace of abc divided by 2 plus trace of abc square by 4 plus trace of abc cube divided by 8 up to infinite terms। देखिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। जो क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस है, इस क्वेश्चन को देखने से एक चीज़ समझ आ रही है। ट्रेस ऑफ ए तो खैर इजीली बता सकते हैं, सब में BC का प्रोडक्ट आ रहा है और उसके हाई पावर्स है। तो एक बार BC का प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है। देन BC इज 3 4 2 3 3 -4 -2 एंड 3 विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9 9 -8 1 -12 + 12 0 +6 -6 0 एंड -8 + 9 1 विच इज इक्वल टू I2। BC की वैल्यू कितनी आ रही है? I आ रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक कैसे 2x2 की मैट्रिक्स प्रोडक्ट पॉसिबल है, देन वो I हो जाएगा। तो ट्रेस, इसको फॉर्मेट को लिख सकते हैं हम, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A/2 प्लस ट्रेस ऑफ BC I हो गया, तो यहाँ पर I लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन A/4 मतलब A/2² प्लस ट्रेस ऑफ A/8 2 का क्यूब, ये तो I हो गया अप टू इन्फिनिटी। ओके, हम जानते हैं ट्रेस ऑफ KA इज इक्वल टू K टाइम्स ट्रेस ऑफ A। K कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कितना है, सब में अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको इस पैटर्न से लिख सकते हैं। ट्रेस ऑफ A कॉमन ले लेते हैं, देन 1 + 1/2 + 1/2² 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ट्रेस ऑफ A हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, चलो ये क्या है, इनफाइनाइट GP A/1 - R। इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 1/2 बिटवीन -1 एंड 1। देन A/1 - R, R हाफ है इसका। ट्रेस ऑफ A ये कितना हुआ, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ A। अब ट्रेस ऑफ A कितना है इसका, ट्रेस ऑफ A है 2 + 1 2 + 1 3, देन 3 × 2 इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू BCD, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू CDA, ये साइक्लिक फॉर्मेट में क्वेश्चन है। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू DAB एंड D ट्रांसपोज इज इक्वल टू ABC एंड S इज ABCD। फाइंड S3। S3 फाइंड करना है हमको। चलो S3 इज इक्वल टू कितना होगा, S की वैल्यू दे रखी है ABCD, देन ABCD क्यूब। मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट पावर अंदर नहीं ले सकते भाई, AB की पावर n जनरली नॉट इक्वल टू A पावर n B पावर n इन मैट्रिक्स। जनरली ऐसा इक्वल नहीं होता है, कुछ एक कंडीशन में ऐसा इक्वल हो सकता है, जैसे A और B आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, देन ये तब इक्वल पॉसिबल है, लेकिन जनरली ऐसा नॉट पॉसिबल। तो क्या करें, इसको 3 टाइम्स इसको प्रोडक्ट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, करके देखते हैं। ABCD ABCD एंड ABCD। अब इनको यूज करते हुए हम कोई एक्सप्रेशन बनाएंगे जो लास्ट में S की फॉर्मेट टाइप का बने।
कि एक्चुअल में एक क्वेश्चन है प्रूव दैट एस क्यूब इज इक्वल टू एस। ये प्रूव करना है हमको इस क्वेश्चन में। वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन इसमें हम इसको सब्जेक्टिव वे में देखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज डी ट्रांसपोज। डी ए बी को क्या लिख सकते हैं, सी ट्रांसपोज। देन नेक्स्ट 3 सी डी ए बी ट्रांसपोज एंड बी सी डी इज ए ट्रांसपोज। अगर देखा जाए तो ये एक रिवर्सल ऑर्डर है, ए बी सी डी का होल ट्रांसपोज है। लेकिन अगर हम लिख दें इसको ए बी सी डी, देन एस का ट्रांसपोज हो जाएगा। एस के ट्रांसपोज से तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको प्रूव करना है एस क्यूब इज इक्वल टू एस। क्या करें, 3 का रिवर्सल ऑर्डर लेके देखते हैं। इसके रिवर्सल ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम इसको, बी सी डी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी सी डी क्या है भाई, ए ट्रांसपोज। बी सी डी इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, देन ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू वापस क्या दे रखी है, बी सी डी। देन लिख सकते हैं हम ए इंटू बी सी डी एंड ए बी सी डी इज एस। देन एस क्यूब इज इक्वल टू एस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, साइक्लिक ऑर्डर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें गौर करने वाली हैं। एक तो इसको डायरेक्ट पावर्स को अंदर नहीं ले सकते। सेकंड वन इज इस क्वेश्चन में साइक्लिक 3-3 के पेयरिंग करेंगे हम। तीसरा, आप इसको चारों का ट्रांसपोज एक साथ लेंगे तो आप क्या बनाएंगे इसको, ए बी सी डी का ट्रांसपोज। एंड देन बना सकते हैं इसको, आप क्या लिख सकते हो इसको, ए बी सी को क्या लिख सकते हो, ए बी सी इज डी ट्रांसपोज एंड डी बन सकता है भाई ऐसे भी क्वेश्चन। देन डी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज एंड ये रिवर्सल ऑर्डर में लिखेंगे डी ट्रांसपोज का डी, दैट डी ट्रांसपोज इज व्हाट, डी ट्रांसपोज इज ए बी सी। तो ये ऐसे ही बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपको क्या प्रूव करना था, एस क्यूब इज इक्वल टू एस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ p इज इक्वल टू √3/2 -1/2 1/2, आप माइनस को यहाँ भी रख सकते हो, एंड √3/2 a इज इक्वल टू 1101 एंड q इज इक्वल टू P ट्रांसपोज एंड x इज इक्वल टू P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2005 P। फाइंड करना है हमको x फाइंड करना भाई, ठीक है। क्वेश्चन यही है, देखो फाइंड करना हमको x गिवन है P ट्रांसपोज Q टू द पावर 2005 एंड P। Q की वैल्यू क्या गिवन है, P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज टू द पावर 2005 मल्टीप्लाई बाई P। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देख के हमें समझ आ रहा है P ट्रांसपोज इंटू पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार P इंटू पी ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या बन रहा है। P ट्रांसपोज इंटू P का ट्रांसपोज क्या है, √3/2 माइनस हाफ एंड √3/2 एंड P इज √3/2 1/2 माइनस हाफ एंड √3/2। प्रोडक्ट करो, √3/2 इंटू √3/2 3/4 माइनस प्लस 1/4 3/4 प्लस 1/4 1
नेक्स्ट √3/2 इंटू 1/2 √3/4 एंड माइनस √3/4 0, √3/4 माइनस √3/4 0, हाफ ऑफ 1/4 एंड 3/4 प्लस 3/4 देन 1/4 प्लस 3/4 1 विच इज इक्वल टू आई। पी ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो इसकी पावर्स को हम डिक्रीज कर सकते हैं। भाई 2005 है, इसको हम सेपरेटली 2005 टाइम्स लिख सकते हैं। चलो क्या करें, एक पावर से इसमें से कम करते हैं, इसको लिखते हैं पी ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज टू द पावर 2004 मल्टीप्लाई बाई पी। यहाँ से पी ट्रांसपोज पी इज आई, देन ये होगा ए पी ट्रांसपोज। इसको एक बार और लिखते हैं, क्या आ रहा है ये पी ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज की पावर 2003 इंटू पी ट्रांसपोज पी इज आई, ए इंटू आई ए इंटू ए स्क्वायर, पी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज टू द पावर 2003 इंटू पी। यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो यहाँ कितना आ रहा है 2003, यानी इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2005। एक बार और करके देखते हैं इसको, ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, इसमें से एक पावर कम करो, पी ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज टू द पावर 2002 इंटू पी। इसको क्या लिख सकते हैं, पी ट्रांसपोज इज आई एंड आई ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, पी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज टू द पावर 2002 इंटू पी। एक ट्रेंड समझ आ रहा है, ए की पावर्स इंक्रीज हो रही है और पी ट्रांसपोज मतलब क्यू की पावर डिक्रीज हो रही है, लेकिन पावर्स का जो टोटल है वो 2005 ही बन रहा है। ए का क्यूब 2005 हो गया, तो वी कैन से दैट ए पावर 2004 देन पी ट्रांसपोज एंड पी ट्रांसपोज टू द पावर 1 इंटू पी। यहाँ से क्या बन रहा है, पी ट्रांसपोज इज आई, पी ट्रांसपोज इज पी इज आई, तो देन ए बचेगा इधर, तो ए की पावर 2004 इंटू आई इज इक्वल टू ए की पावर 2005। अभी ए की पावर 2005 का क्या मतलब हुआ, अभी ये वैसे तो ये मैट्रिक्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। इसकी पावर ए की पावर एन इज एन, यहाँ पर सपोज दैट ए की पावर 5 करूँगा तो यहाँ 5 आएगा, ए की पावर 1000 करूँगा तो यहाँ 1000 आएगा। उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा 1101, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो भाई, 1 एंड 0 1 इंटू 1 प्लस 1 2 0 एंड 0 0 1 इंटू 1 ए स्क्वायर पर क्या बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है। ए का क्यूब करते हैं, ए का क्यूब इज ए इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है 1101, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1201, तो यहाँ से कितना बनेगा 1 इंटू 0 कितना हुआ 1, 2 1 2 एंड प्लस 1 3 0 0 एंड 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, तो ए का क्यूब कितना बन रहा है 1। तो ऑब्वियसली बात है ए पावर 2005 इज इक्वल टू 1 2005 0 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 2005 0 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ A and B are square matrices of order 3, मतलब 3 by 3 की ये स्क्वायर मैट्रिसेस है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A माइनस A ट्रांसपोज टू द पावर 2021। चलो एक इसमें और कर लेते हैं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ AB माइनस BA टू द पावर 2020 ले लेते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। चलो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली? क्वेश्चन बोला A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ऑड ऑर्डर है इसका। A माइनस A ट्रांसपोज को क्या कह सकते हो आप? अगर A कोई मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड AB प्लस BA इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको याद हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो A माइनस A ट्रांसपोज इज एक्चुअली, अगर इसको P मान रहे तो P ट्रांसपोज क्या होगा? A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A, देन माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, देन P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर वे में ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप प्रूव भी कर सकते हो इसको। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन यहाँ पावर कितनी देखिए 2021। इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर k इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की होल पावर k। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज टू द पावर 2021। अब डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ओड ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसा है? ओड, 3x3, 1x1, 5x5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, और 0 की पावर 2021 विच इज इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे में ये भी कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ये ओड ऑर्डर है इसका तो कितनी होगी? 0, एंड 0 की पावर 2020 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है अपने को? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ओड है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? गिवन है इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस B नॉट इक्वल टू 0, A टू द पावर 4 इज इक्वल टू B टू द पावर 4, C क्यूब A इक्वल टू C क्यूब B, B क्यूब A इज इक्वल टू A क्यूब B। देन हमको फाइंड करनी है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो मैट्रिक्स है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। डिटर्मिनेंट हम बाद में भी ले सकते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस को हमको यूज़ करना है, ठीक है। अगर A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 करता हूँ तो यहाँ से एक टर्म A माइनस B की बन रही है। अगर मैं C क्यूब A माइनस C क्यूब B करूँ तो यहाँ से भी एक A माइनस B की टर्म बन रही है, ठीक है। ऐसा मैं आइडिया लगा रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। अब अगर मैं इसको A माइनस B से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब मल्टीप्लाई करने भी के लिए भी प्री मल्टीप्लायर बनाऊँ या A माइनस B को या पोस्ट मल्टीप्लायर बनाऊँ, तो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? भैया आप या तो प्री मल्टीप्लायर बना के सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी,
फिर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करके इसको क्वेश्चन को करोगे। तो जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई करके ए माइनस बी को पोस्ट मल्टीप्लायर बनाओगे, देन फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारे डेटा यूज़ हो जाएंगे इसके। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लायर बना रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम हो सकता है इसको ए माइनस बी को प्री मल्टीप्लायर करते और देन हमको अपनी गलती रियलाइज़ होती, देन इसको पोस्ट मल्टीप्लायर करते। ऐसा हम आइडिया एग्ज़ाम में बार बार अटैम्प्ट करके ही पॉसिबल है। अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है इसको पोस्ट मल्टीप्लायर बनाना है। देन क्या बन रहा है, ऑर्डर मेंटेन करना है अपने को, ए क्यूब इंटू ए टू द पावर 4, ए क्यूब इंटू माइनस बी, ए क्यूब बी क्यूब इंटू ए, बी क्यूब ए। देखिए बी क्यूब इंटू माइनस बी की पावर -4, सी क्यूब इंटू ए, सी क्यूब ए माइनस सी क्यूब बी, ए की पावर 4 एंड बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज नल मैट्रिक्स, यानी एक साथ लिख सकते हैं हम ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस बी क्यूब ए माइनस ए क्यूब बी प्लस सी क्यूब ए माइनस सी क्यूब बी। ये भी नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स, ओ प्लस ओ नल मैट्रिक्स ओ। देन अभी हम इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ना। देन बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स ओ विच इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 0। ये ओ, इसको ओ रीड करते हैं हम। देन डिटर्मिनेंट ऑफ P and Q, determinant of P into determinant of Q, then determinant of A cube plus B cube plus C cube multiply by determinant of A minus B is equal to 0। अब क्वेश्चन में गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस ही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 0। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा किस नेचर से है कि आपको शार्प ऑब्जर्वेशन करना है कि इसको हमको किस से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के बजाय हम पहले इसका इस मैट्रिक्स को लेंगे यहाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देन ए माइनस बी को पोस्ट मल्टीप्लाई बना के मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। चलो कोई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 2x2 मैट्रिसेस, इस टाइप की मैट्रिसेस है, देन ए इज इक्वल टू ए ऑफ ए आई जे, और जो ए आई जे एलिमेंट्स है वो इस सेट्स के एलिमेंट है, ए आई जे एलिमेंट ऑफ 0 1 2 3 एंड 4 सच दैट A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22 इक्वल टू 4। ऑब्वियस ही बात है, 2x2 की मैट्रिक्स में 4 ही एलिमेंट होंगे और उनका सम कितना दे रखा है, 4। यानी हमको इस टाइप की मैट्रिक्स बनानी है जिसके चारों एलिमेंट्स का सम क्या हो, 4 हो। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट सिग्मा ए आई जे मतलब यही A11 प्लस A12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4। एंड दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ऐसे कितनी मैट्रिसेस होंगी जिनकी ट्रेस की वैल्यू कितनी हो, 4। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट ए, अच्छा इसको सिंपली हम ABCD ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी वे में लिखने के लिए, 1 1 2 2 लिखने की जरूरत नहीं है हमको। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 4, और साथ में ABCD है वो किसके सबसेट्स हैं, इसके, यानी ये इस सेट्स के एलिमेंट है। ओके, तो ये क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बन रहा है कि हम इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें कितने होंगे। तो क्या करें,
क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4। इसकी एक टेबल बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 आ रहे हो, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और नंबर ऑफ मैट्रिसेस। 0 1 2 3 4 में से हमको एलिमेंट लेने और चारों एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए, 4। तो हम 0 0 0 एंड 4 ले सकते हैं। ये कितने टाइप की मैट्रिक्स होंगी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 जीरोज है सेम नेचर के, देन 4, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, 0 0 1 3, इसकी कितनी होंगी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। और क्या हो सकती है, 0 0, या इसको ले सकते हैं हम 1 1 एंड 2, इसकी कितनी मैट्रिसेस हो जाएंगी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 1 है ना, 2 फैक्टोरियल, तो ये भी 12 आ गई। और क्या हो सकती है, 0 0 2 2, ये कितनी होंगी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6, एंड लास्ट वन इज 1 1 1 1, ठीक है। इसकी तो एक ही मैट्रिक्स होगी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, एक ही मैट्रिक्स होगी। टोटल कितनी मैट्रिक्स हो गई, 12 12 24 6 30 34 एंड 35, देन टोटल कितनी मैट्रिसेस हो गई, टोटल 35 मैट्रिसेस हो गई। क्वेश्चन क्या था अपना, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट सिग्मा ए आई जे इक्वल टू 4। सिग्मा ए आई जे मतलब a11 a12 a21 प्लस a22 इक्वल टू 4, देन a प्लस बी प्लस सी, इसको सेटिस्फाई करने वाली तो सारी टोटल मैट्रिसेस कितनी हो गई, 35। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 35। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4। यानी ट्रेस ऑफ ए का मतलब हो गया डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अगर हम यहाँ 4 रखते हैं उस केस में यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 0 लेना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स भी 0 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स हो सकती है, 2 मैट्रिक्स हो सकती है, 0 4 यहाँ भी आ सकता है, 2 मैट्रिक्स। और क्या लिख सकते हैं, 4 सम 2 एलिमेंट्स का, 1 3 का भी हो सकता है। देन 1 3 के लिए क्या लेना पड़ेगा, इधर 1 3, तो ऑब्वियस सी बात है इनको 0 लेना पड़ेगा, एंड 3 1। और क्या हो सकती है, एक 2 2 2 2, ये तो एक ही मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसका ट्रांसपोज या इसके पलट के भी सेम वही मैट्रिक्स आएगी। तो टोटल इसका आंसर कितने हैं, टोटल 5 मैट्रिक्स है, टोटल 5 मैट्रिक्स जिनके लिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ए इज इन्वर्टिबल। ए इज इन्वर्टिबल का क्या मतलब हुआ भाई, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको रफ कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, इसको रफ नहीं है अभी काम में आएगा अपना, 0 0 0 4 एंड 0 0 1 3 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कितना आ रहा था भाई, इसका फैक्टोरियल 3 देन 4 एंड इसका आ रहा था फैक्टर 4 इंटू 3 12, ये 12 है, ठीक है। चलो इससे कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो, एक भी नहीं, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स में अगर 3 जगह 0 आ रहा है, कहीं भी 3 जगह, तो ऑब्वियसली बात है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 होगी, तो इन्वर्टिबल नहीं है। तो यानी इससे तो एक भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी हमको। यहाँ से कितनी मैट्रिक्स मिल सकती है, यहाँ से मैट्रिक्स मिल सकती है हमको, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 3 1 वाला है ना, तो यहाँ से 3 1 ले लूँ, 0 0 ले सकता हूँ, तो एक डबल तो इसकी हो गई 1 3 वाली, और 0 एक जस्ट नेगेटिव डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 1 3 इधर ले सकता हूँ मैं, एंड 3 1, तो इससे कितनी मैट्रिक्स मिल गई मेरे को, 4 मैट्रिक्स इससे मिल गई। यहाँ से कितनी मैट्रिक्स मिल सकती है, 3 एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, एक एलिमेंट 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नॉन ज़ीरो ही होगी,
पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स कैसे हैं, आप ले लो 1 2 1 0, आप 2 को किधर भी रखो इसकी वैल्यू, तो ये पूरी 12 मैट्रिक्स इंक्लूड हो जाएगी, ये वाली +12। और क्या हो सकती है, 0 0 2, 2 से कितनी मैट्रिक्स बन रही है, एक मैट्रिक्स इससे निकल के आ रही है, ठीक है। इससे एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स बन रही है एक्चुअली इससे, कैसे, 2 2 0 0 एंड 0 0 2 एंड 2, 4 डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 या -4, तो +2 इधर से हो रही है, ठीक है। और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 100% 0 होगी, क्योंकि चारों एलिमेंट्स कैसे हैं 1 1 1 1, तो टोटल कितनी हो गई 16 + 2 18। देन 18 मैट्रिसेस ऐसी होंगी जिनके लिए डिटरमिनेंट A ≠ 0, मतलब कैसी मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।